प्रेस के साथियों का स्वागत है। और आज शॉर्ट नोटिस पे आप सब लोग आए, उसका कारण है कि पिछले कल सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में शिलाई जो नगर पंचायत का जो क्षेत्र है, उसमें लगभग 300 से 400 जो है वो चीड़ के जो पेड़ है उनका अवैध कटान उसमें दिखाया गया है। और जिस प्रकार से वो कटान दिन में हो रहा है, पूरा कटर उसमें चला हुआ है, कटर की आवाज़ उस वीडियो में सुनी जा सकती है। और कुछ जो सरकार के लोग हैं, पूरब में रहे, वहाँ पर जिला परिषद सदस्य, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, और दूसरे उनके ही परिवार से बीडीसी सदस्य भी है। उन सब लोगों ने मिलकर जो है जिस प्रकार से अवैध कटान को अंजाम दिया है, शायद ही हिमाचल में ऐसा कई दिन दहाड़े पहली बार ही हमने इस प्रकार का वीडियो सोशल मीडिया के अंदर देखा है। और इस सरकार के अंदर, शिलाई विधानसभा के अंदर पिछले 3 वर्षों से, जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, शिलाई विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से सभी माफिया पनपे हैं, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो वन माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, सभी प्रकार के अवैध कार्य शिलाई विधानसभा क्षेत्र में खुले तौर पर चल रहे हैं, जिससे कि साफ जाहिर है कि प्रदेश सरकार का और मंत्री जी का संरक्षण ऐसे लोगों को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फॉरेस्ट में जिस प्रकार से अधिकारियों से हमारी बात हुई, अधिकारियों ने कहा कि जो चीड़ के पेड़ है, क्योंकि वो चीड़ का जंगल था, चीड़ के पेड़ की जो है वो जो रेंजर है, आरओ है, वो 3 से 5 पेड़ों की परमिशन शायद दे सकते हैं। और उससे ऊपर जो है वो डीएफओ ऑफिस से जो परमिशन मिलती है वो शायद 5 पेड़ या 10 पेड़ के बीच में परमिशन मिल सकती है। लेकिन जैसा बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से अधिकारियों ने जैसा बताया कि वहाँ पर एक व्यक्ति रंजीत नेगी के नाम से 25 पेड़ों की परमिशन और डीएफओ रेणुका ने उनको काटने के लिए दी है। और अगर परमिशन भी दी है तो पहले उनमें 25 पेड़ों में हैम्बर लगने चाहिए थे, उसके बाद वो कटान होना चाहिए था। और कल संयोगवश या जानबूझकर ऑफिसर ने ऐसा काम किया है कि पिछले कल जब ये कार्य हुआ और जब वहाँ पर लोगों ने शिकायत की, तो रेंज ऑफिस में एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित नहीं था। सभी ने कहा कि हम आउट ऑफ स्टेशन है, किसी ने कहा हम रेणुका जी डीएफ ऑफिस गए हैं, किसी ने कहा कि हम कहीं और जगह फील्ड में हैं। और पूरा जंगल जो है वहाँ पर लगभग 300, 400, 500 पेड़ जितने भी थे, उन सबको धराशायी किया गया। और अभी तक भी अभी तक भी पुलिस की एफआईआर नहीं हुई है, फॉरेस्ट विभाग ने अभी तक भी एफआईआर नहीं करवाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण है, प्रशासन का इसमें मिलीभगत है, सरकार का इसमें हाथ है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार की ही कार्रवाई होती रही तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जंगल भी बर्बाद होंगे, और जिस प्रकार के सभी माफिया जो है राज कर रहे हैं, वो माफिया आगे बढ़ता रहेगा। मेरा प्रशासन से और सरकार से, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही फॉरेस्ट विभाग है, मेरा उनसे निवेदन है कि आप इस मसले पर संज्ञान लें और जिन लोगों ने ये कार्य किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कहीं इसमें लिपापोती ना हो, वरना आने वाले दिनों में और भी इस मामले को हमारी प्रदेश के अंदर नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी से भी बात हुई है, इस विषय को विधानसभा के अंदर भी आने सत्र में उठाया जाएगा। क्योंकि सरेआम ही आप सब लोगों ने भी सोशल मीडिया में देखा होगा कि किस प्रकार की अवैध कटान वहाँ पर हुआ है। और इसमें अधिकारी वर्ग, जो हमारा शिलाई का जो डिवीजन पड़ता है, रेणुका जी पड़ता है, डीएफओ वहाँ बैठते हैं, उन्होंने किस प्रकार से किस उद्देश्य के लिए 25 पेड़ों की परमिशन दी,
उनसे भी हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर 25 पेड़ किस काम के लिए चाहिए थे और क्या उनकी कॉम्पिटेंसी में 25 पेड़ आते हैं, क्या वो 25 पेड़ की परमिशन दे सकते हैं। आज की परिस्थिति में सरकार का इसमें क्या आदेश है, कितने पेड़ दे सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी व्यक्तिगत लोगों के लिए जब अपनी किसी के जो मलकियत में पेड़ है उनकी परमिशन के लिए जब केस जाते हैं, उस वक्त अधिकारी 1 या 2 3 पेड़ से ऊपर परमिशन नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई आवश्यकता भी नहीं है वहाँ 25 पेड़ की परमिशन देकर जो है सैकड़ों पेड़ वहाँ पर काटे गए हैं, तो उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आज भी याद है जब 2012-17 में मैं विधायक था, उस वक्त एक पेट्रोल पंप वहाँ पर लग रहा था और उस पेट्रोल पंप में स्लाइड की वजह से पेड़ आ गए थे और उस वक्त भी जिस परिवार का पेट्रोल पंप लग रहा था उस परिवार के 12 लोगों के ऊपर, उस वक्त कांग्रेस की सरकार प्रदेश में थी, और 12 लोगों के ऊपर उस वक्त फॉरेस्ट का ने FIR करवाई थी और लगातार 10 साल तक केस चला। उस वक्त तो पेट्रोल पंप बन रहा था, लैंडस्लाइड हो रहा था, जेन्युइन प्रॉब्लम थी, बरसात का समय था। लेकिन आज कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है, इनके पदाधिकारी है जो लोग अवैध कटान कर रहे हैं, इनके मंत्री जी के समर्थक है। तो मेरा पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि मंत्री जी से भी आप एक वीडियो दिखाइए कि आपकी विधानसभा के अंदर किस प्रकार से माइनिंग माफिया के बाद जो है ये जो वन माफिया पनप रहा है उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या कार्रवाई उसके ऊपर आप कर रहे हैं। ये बहुत ही संगीन मामला है। तो मेरा आप सभी पत्रकार साथियों से यही निवेदन है कि आप इस विषय को लेकर निश्चित रूप से अधिकारियों से भी बात करें कि इतनी परमिशन किस आधार पे आपने परमिशन दी और दिन दहाड़े सरेआम जो है पूरी कटर की आवाज़ वीडियो में आ रही है किस प्रकार से पेड़ों को गिराया जा रहा है, जबकि पेड़ों को लगाने के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। हर जगह वन महोत्सव मनाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं, और इस प्रकार से जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो इससे किस प्रकार के क्षेत्र में जो वातावरण बन रहा है वो आज देखने वाली बात है। और अभी हो सकता है कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी, उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे देता हूँ। क्योंकि अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि जिन लोगों ने अवैध कटान किया, जिनका मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि पूरा में जिला परिषद सदस्य रहे, दूसरे उनके परिवार से BDC सदस्य है, उनका भी सोशल मीडिया पे एक बयान आया है कि ये बलदेव तोमर के परिवार का पेट्रोल पंप लगा है, उनका पेट्रोल पंप लगा है, उन्होंने अवैध कब्जा किया है। और मैं निश्चित रूप से उनके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस भी करने जा रहा हूँ इस वाक़े के ऊपर, क्योंकि ना तो मेरा पेट्रोल पंप है, ना मेरे नाम वहाँ पर कोई ज़मीन है। मेरे परिवार के सदस्यों के नाम हो सकती है, लेकिन सबका अपना कारोबार है, सब अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन मेरे नाम कोई वहाँ पर ज़मीन नहीं है, ना कोई है। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी इसलिए करी कि हमारे क्षेत्र के ऊपर मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। मैं पूरा विधायक रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ, इसलिए क्षेत्र के अंदर कोई भी इस प्रकार का अवैध काम जो हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाना मेरी जिम्मेवारी है, दायित्व है। और इस आवाज़ को यहीं तक नहीं रहेगी, भारतीय जनता पार्टी हमारी प्रदेश के अंदर है, वहाँ तक भी बात को पहुँचाया जाएगा। विधानसभा के अंदर भी जो हमारे साथी लोग हैं, निश्चित रूप से इस विषय को जो है पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। और जो अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं, जो अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी जो दबाव में रहकर सरकार के दबाव में या नेताओं के दबाव में आकर जिस प्रकार का कार्य को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक FIR नहीं करा रहे हैं, उनके लिए भी आने वाले दिनों में समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि सरकारें आती है और जाती रहती है। इसलिए अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यही बात मुझे आज आप लोगों से कहनी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरी भी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमने एक टीम गठित करी है, वो टीम आज जाएगी, मौके पर पेड़ों को गिनेगी, और हमने पुलिस विभाग को भी इंटीमेट कर दिया है, इस प्रकार से उन्होंने अभी कहा। लेकिन अभी तक कोई FIR की जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 25 पेड़ों की परमिशन एक व्यक्ति को किस प्रकार से मिल सकती है। क्या आज से पहले भी किसी प्राइवेट व्यक्ति को प्राइवेट लैंड के ऊपर
फॉरेस्ट विभाग रेणुका डिवीजन ने किसी 25 पेड़ों की किसी को परमिशन दी है, उसका भी अगर कहीं दिए तो उसका भी डीएफओ महोदय जो है वो विवरण दें कि पहले भी हमने 25 पेड़ों की परमिशन दी है, या अधिकतम कितने पेड़ों की परमिशन एक व्यक्ति को मिली है, उसकी भी जानकारी जो है वो फॉरेस्ट विभाग जो है वो बताएं, जनता को बताएं, ताकि जनता को पता लगे कि कितनी परमिशन एक व्यक्ति को प्राइवेट लैंड में आपको दे सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से अपने विधानसभा के अंदर अवैध कार्य करने के लिए छूट दी है। इस प्रकार से जो है वो लोगों को पनपा रहे हैं कि अवैध खनन हो चाहे अवैध आपका ये कटान हो, इस प्रकार के लोगों को तो शय दे रहे हैं। ये तो माननीय मंत्री जी आपको विस्तार से बता दें कि प्रदेश में सरकार उनकी है और उनकी जिम्मेवारी है कि अपने क्षेत्र को हमने किस प्रकार से अच्छा बनाना है या उस क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करने की परमिशन देनी है, वो माननीय मंत्री जी आपको विस्तार से जवाब दे सकते हैं।